नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल का क्वेश्चन आंसर सीरीज देख रहे थे, तो इसमें जो है कि हम लोग टॉपर्स के क्वेश्चन आंसर जो टेस्ट उन्होंने दिया है, उन्होंने किस तरह से आंसर लिखा है, उस चीज़ को समझते हुए अपने आंसर को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाए। तो उसी सीरीज में हम आगे चलते हैं। अपना ये चौथा क्वेश्चन है। ये कॉपी जो कि सृष्टि देशमुख जी का है, जो कि टॉपर थी, इनका रैंक 5 था। ठीक है, चलो देखते हैं कि इस बार क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। देखो, ये फर्स्ट का डी है, यानी 150 वर्ड वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है द फंक्शनल, एक सेकेंड, यहाँ बोला है द फंक्शनल प्री रिक्वेस्ट ऑफ सोशल सिस्टम बाय टॉलकट पार्सन, यानी कि टॉलकट पार्सन द्वारा सामाजिक व्यवस्था की कार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं। अब कार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं जो हैं, इसका अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इस वर्ड का क्या मतलब है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी, उसकी क्या पूर्व शर्त है। मतलब कोई भी सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बने रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए जो आज आप देख रहे हो, उसकी कुछ पूर्व शर्त हैं, ऐसा टॉलकट पार्सर्स ने बताया है। तो उसी के बारे में जो कि ये इस पर जो कि आपको 150 वर्ड लिखने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका इन्होंने कैसे इसका आंसर लिखा था। पहले ये इंट्रो देती हैं। इंट्रो में थोड़ा सा टॉलकट पार्सन्स के विषय में बताती हैं। ये लिखती हैं कि टॉलकट पार्सन्स एक अमेरिकी संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। ठीक है, जिन्होंने जो है कि ज़मीनी स्तर पर जो है कि साइंटिफिक मेथड से जो है कि सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया है, और उन्होंने कुछ टर्म्स भी बताए हैं सामाजिक व्यवस्था के एग्जिस्ट करने के लिए, जो कि कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पर ही हमारी कोई सामाजिक व्यवस्था जो है कि बनती है या बनी रहती है। ठीक है, फिर आगे ये बताते हैं थोड़ा सा आगे, फिर ये सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताती है कि सामाजिक व्यवस्था हमारा कैसे काम करता है, क्या है। ये बताती है जो सामाजिक व्यवस्था है हमारा, वो हमारे शरीर की तरह बना हुआ है, जहाँ पे शरीर के विभिन्न जो कि बॉडी पार्ट मिलकर जैसे एक तरह से एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसी तरह हमारे जो समाज के विभिन्न अंग है, सामाजिक अंग है, वो सभी मिलकर जो कि एक साथ परफॉर्म करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हुए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझते हैं पार्सन्स के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, कि पार्सन्स के हिसाब से जो कि हमारा सामाजिक व्यवस्था का की क्या पूर्व शर्तें हैं, तो उस पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। अब आ गए सीधे क्वेश्चन की डिमांड पे। तो इन्होंने बताया पार्सन्स ने इसके लिए जो कि एक AGIL मॉडल दिया है, AGIL, जिसका फुल फॉर्म है एडॉप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। ठीक है, तो देखते हैं ये चारों वर्ड क्या क्या है, क्या बताते हैं ये चारों वर्ड हमें। तो देखो, एडॉप्टेशन जो है, इन्होंने बताया कि किसी भी संस्था के प्रकार के लिए या फिर उसको सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये चार चीज़ें बहुत जरूरी है। इनके बिना जो कि कोई सामाजिक व्यवस्था अपना काम कर ही नहीं सकता। तो पहला एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन में इन्होंने बताया, ये लिखती हैं आगे एडॉप्टेशन में, कि एडॉप्टेशन का मतलब ये है कि हमारे सामाजिक व्यवस्था की जो आधारभूत ज़रूरत है, हमारे लोगों की, अर्थात लोगों की जो आधारभूत ज़रूरत है, बेसिक नीड्स है, उसको फुलफिल करने के लिए जो हमारे समाज में एक इकोनॉमिक्स की संस्था है, वो इसको फुलफिल करता है। मतलब इकोनॉमिक संस्था जो कि हमारे लोगों के आधारभूत ज़रूरत जैसे रोटी, कपड़ा, मकान जो है, उसको पूर्ण करता है। ये ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा तो फिर सामाजिक व्यवस्था नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने बोला गोल अटेनमेंट। गोल अटेनमेंट कि जैसे कि अब समाज को मान लो आधारभूत जरूरतें तो पूरी हो रही हैं, पर समाज का एक लक्ष्य होना चाहिए ना, कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या क्या कार्य करने हैं, कैसे जो कि सोसाइटी का रहन सहन होगा, किस तरह से सोसाइटी में लोग आपस में रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। तो ये सब जो गोल अटेनमेंट, अब इस गोल अटेनमेंट को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे जो है कि आपका पार्सन्स बताते हैं गोल अटेनमेंट को जो है कि हम लोग जो है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसके थ्रू जो कि प्राप्त करेंगे, यानी राजनीतिक व्यवस्था से, जो एक जहाँ पे एक लीडर होगा या कोई बहुत बड़ा दार्शनिक होगा। पहले के समाज में जहाँ राजशाही चलता था, या उस समय का कोई, जैसे मान लो कोई फिलोसफर है उस देश में, उसकी आवाज़ बहुत बुलंद है तो उसकी बात सब फॉलो करते हैं, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो उसी तरह या कोई देश का लीडर होगा या कोई फिलोसफर होगा जो कि उस सोसाइटी को दिशा निर्देश देगा और उसको बताएगा कि सोसाइटी के लक्ष्य क्या हैं, उनको कैसे हम लोग पूर्ण करें और कैसे एक बेहतर जीवन जिए। ठीक है, फिर थर्ड है यहाँ पे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है आपका, आप समझो यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे जो है कि लोग कैसे जुड़े रहेंगे। सामाजिक व्यवस्था है, और सामाजिक व्यवस्था में जब तक समाज में सब लोग आपस में जुड़े उड़े नहीं रहेंगे तो सामाजिक व्यवस्था चलेगी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए बोलते हैं सामाजिक व्यवस्था जो लोग आपस में जुड़े रहेंगे, उसके लिए जो सामाजिक इकाई काम करेगी या सामाजिक अंग इकाई करेगा, वो है
कल्चरल सिस्टम यानी सांस्कृतिक व्यवस्था। सांस्कृतिक व्यवस्था यानी भाषा, धर्म आदि के आधार पे, अपने साझे इतिहास के आधार पे, मूल्य के आधार पे लोग जो कि आपस में जुड़े हुए रहेंगे समाज में। ठीक है। फोर्थ क्या है, लेटेंसी। जैसे हम लेटेंसी कहने का मतलब कि जैसे कभी कभी ये कहते हैं कि समाज में मान लो कभी तनाव उत्पन्न हो गया किसी कारण से, कोई पुरानी प्रथा है, कोई कुछ है जो पहले स्वीकार्य थी पर अब स्वीकार नहीं है, तो अब तनाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे आप सती प्रथा को ले लो, भारतीय एग्जाम्पल में समझो तो सती प्रथा पहले तो सही मानी जाती थी, तो सही चलता था। फिर धीरे धीरे हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, क्योंकि ये तो सही नहीं है, एक तरह से ये स्त्रियों के प्रति अत्याचार है। ठीक है। तो क्या हुआ, फिर इससे क्या होगा, जब आप किसी सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो समाज में तनाव उत्पन्न होता है, तो उसको, उस तनाव को खत्म करने के लिए इन्होंने बोला जो सामाजिक अंग काम करेगा वो है एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन को इन्होंने बोला कि जो कि परिवार जो आपका है, जो स्कूल है, विद्यालय है, ये सब जो ये जो सामाजिक अंग है, ये एजुकेशन के थ्रू जो कि सामाजिक तनाव को कम करेंगे। आज देख लीजिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स भारत के सामने, चाहे टेक्निकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो, हर तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, पर हम उन सबका समाधान कैसे करते हैं, शिक्षा के माध्यम से ही। ठीक है। नए नए नवाचार करके, आविष्कार करके, पुरानी समस्याओं को ख़त्म करके आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो जो कि लेटेंसी की वजह से जो लेटेंसी का जो एक पार्ट होगा इसमें, वो होगा एजुकेशन। उसके थ्रू जो है कि हम लोग जो है कि एजुकेशन आप कह लो, फैमिली कह लो, जो भी, उसके थ्रू जो है कि लोग शिक्षा प्राप्त करके जो सामाजिक तनाव हो उसको कम करेंगे। इसी के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था हमारा चलता रहेगा। अब इन्होंने ये AGIL मॉडल को इन शॉर्ट में बता दिया पूरा कि क्या क्या था। फिर उसके बाद ये लिखती हैं कि एक सेकेंड, हाँ, जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है, ये सभी सामाजिक क्रियाएं होती रहती हैं सामाजिक व्यवस्था में। ठीक है। आपस में देखोगे समाज में ये सभी क्रियाएं जो कि ये सभी लोग जो अंग है ना, ये सभी मिल के जो कि एक सामाजिक व्यवस्था को पूरा बनाती है। इस अंग में से कोई भी अगर डैमेज होता है तो सामाजिक व्यवस्था नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए जो कि पार्सन्स बताते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के लिए 4 पूर्व शर्त हैं। जहाँ जिस सोसाइटी में चारों शर्तें पूरी होंगी वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था बना रहेगा, आराम से चलता रहेगा। जहाँ पे इस चारों शर्तें पूरी नहीं होंगी वहाँ पे जो कि सामाजिक व्यवस्था डगमगा जाएगा, एक तरह से आप कह लो। ठीक है। वहाँ पर सामाजिक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। यही चीज़ को इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बना दिया है। AGIL यहाँ पे बताया है। सामाजिक व्यवस्था के लिए देखो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और एजुकेशनल, ये चारों चीज़ मिलकर जो कि एक सामाजिक व्यवस्था को बना रहे हैं। और इंडिविजुअल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन आपका है, पर्सनालिटी है, कल्चरल है, ये सब मिलके जो है कि लोगों को आपस में जोड़ते हैं। तो यही इन्होंने यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम भी बना दिया और अच्छे से इंट्रो के साथ पूरा इन्होंने लिखा। काफ़ी अच्छा आंसर है शॉर्ट में, आप देख सकते हो। अगर आपको ये देखो हेल्प करेंगे एक तो कैसे अच्छा आंसर लिखा जाता है इस चीज़ को समझने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने आंसर लिखा पूरी तरह से परफेक्ट, इसमें हो सकता है कुछ आप और ऐड भी कर सकते हो जो अच्छा होगा, लेकिन इन्होंने एक बेहतर आंसर लिखा है। ठीक है। इस आंसर से आप समझ सकते हो, आपको शायद कुछ बातें पहले नहीं पता ही हुई होगी। टारगेट पार्सन्स के जो ये AGIL मॉडल का सिद्धांत है, उसकी ये कहाँ यूज हो सकता है, इस सब के बारे में तो आपको अब ये भी समझ में आ गया होगा। और ये भी ध्यान दो, देखो अगर किसी आप सोशियोलॉजिस्ट का इंट्रो लिख रहे हो तो वो बताओ कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, जर्मनी के हैं, कहाँ के, ये जरूर मेंशन करो। और वो किस टाइप के सोशियोलॉजिस्ट हैं, फंक्शनलिस्ट हैं कि नॉन फंक्शनलिस्ट हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं, ये सब आपको बताना होगा। मार्क्सिज्म वाले हैं कि क्या है, ये आप इंट्रो में पहले बताओ, तब जाके जो कि क्या होता है एग्जामिनर पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ।